नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच जो सीमांकन है वो कितना, ऐसा सपोज हम ये समझने के लिए देख सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ये 3,488 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। इसको 2174 मील में भी काउंट कर सकते हैं। ये किलोमीटर में, ये मील में। अब बात आती है कि इसको कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो हम देख सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, इसको पश्चिमी सेक्टर कहते हैं। ये भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसका हिस्सा है, अक्साई चीन से लगा हुआ है। और भारत ये जो है इसको अपना बताता है, जबकि 1962 में जो युद्ध हुआ इस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये चीन ने कब्जा किया, भारत इसे अपना बताता है। ये एक विवाद का विषय है। और वहीं पूर्वी सेक्टर पर जब हम पहुँचे तो अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है, और चीन ये कहता है कि ये तिब्बत का ही हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। तो ये दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद के विषय। हुआ क्या था दोस्तों, 1914 में जब तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क था, कमज़ोर मुल्क उस समय माना जाता था ये, तो ब्रिटिश, भारतीय और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें भारत की संप्रभुता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैकमोहन रेखा खींची गई। फिर 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो चीन का ऐसा कहना है कि वह तिब्बत को कभी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता ही नहीं। उसका ये कहना है कि तिब्बत शुरू से चीन का हिस्सा रहा है। और 1914 में जब ये समझौता हुआ, उस समय चीन वहाँ उपस्थित नहीं था, इसलिए चीन मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय रेखा, सीमा रेखा नहीं मानता है। और उसका ये कहना है कि तिब्बत का एक बड़ा दक्षिणी हिस्सा भारत के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्से को दक्षिणी तिब्बत कहकर चीन अपना ही बताता है। तो ये विवाद दोनों देशों के बीच, अक्साई चीन वाला एक विवाद ये चला आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, दूसरा है नाथुला। तो ये भी कई बार ये विवाद उठता रहता है। नाथुला, सिक्किम की नाथुली दर्रे को लेकर ये विवाद ज़्यादातर चलता है। ये देख लेते हैं हम, नाथुला दर्रा ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए यहीं से रास्ता जाता है। 1962 में जब युद्ध हुआ तो ये रास्ता बंद कर दिया गया और 1980 के बाद से इसे खोल दिया गया। फिर बीच में कभी चीन बंद कर देता है, कभी खोल देता है। इस तरीके की गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो ये भी दोनों देशों के बीच विवाद का विषय रहा है। एग्जाम की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत मीन्स अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से हैं, वहाँ से चुम्बी घाटी को जोड़ता है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ये 54 किलोमीटर की दूरी पर है, पूर्व में है। और ऊंचाई तो डायमेंशन कई बार नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप देख सकते हैं 14,200 फीट की ऊंचाई पर। ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से देखी जाती है, ये है। अब बात आती है नाथुला दर्रे के बाद सैला दर्रा, इसको भी हम देख लेंगे। एलएसी पर आते हैं। तो एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। चूँकि ये एक टर्म कह सकते हैं हम, ये एक नामकरण है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जब सीमा को लेकर विवाद है तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि एलएसी कहाँ से कहाँ तक है। एक पर्टिकुलर इसका एरिया नहीं कह सकते, हाँ एक मोटे तौर पर इसको दर्शा सकते हैं एलएसी को। एलएसी पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के रेगिस्तान हैं, पहाड़ और नदियाँ पड़ती हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो एलएसी वाला हिस्सा है, वहाँ पर तनाव बना रहता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारे पास, पैगोंग झील। पैगोंग झील के कारण दोनों सेनाओं में तनाव बना रहता है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील है, जो 45 किलोमीटर जो क्षेत्र है ये भारत में आता है और 90 किलोमीटर क्षेत्र इसका चीन में आता है। यहाँ पर एक घाटी पड़ती है, चुस्लू घाटी। तो ये विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ चुस्लू घाटी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन यहाँ से भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, क्योंकि कुछ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं जो उसके लिए सहायक हो सकती हैं। तो पैगोंग झील को लेकर भी एक विवाद दोनों देशों के बीच बना रहता है। पैगोंग झील, एलएसी भी इस झील के बीच से गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो इसी झील के बीच से होकर गुजरती है। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है हमारे पास, अगला पॉइंट है पैगोंग झील के पास गलवान घाटी। ये मेन पॉइंट है क्योंकि अभी वर्तमान में इससे घटना हुई, हमारे कुछ जवान यहाँ से शहीद हुए। ये दक्षिणी सिनजियांग, ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्षिणी सिनजियांग से लेकर भारत के लद्दाख तक ये फैली हुई है। यह एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है, गलवान घाटी। और एलओसी के जो समझौता हुआ था उसको लेकर चीन घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी बताता है। मतलब चीन का ये कहना है कि भारत यहाँ पर गैर कानूनी निर्माण कर रहा है, जबकि जो भारत है वो सुरक्षा की दृष्टि से अपनी सुरक्षा घेरे बनाने के लिए वहाँ पर जो सैनिक हैं वो अपने स्थान निश्चित कर रहे हैं। और चीन का ये कहना है कि यहाँ पर भारत गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। एलएसी का जो समझौता हुआ था, एक तरफ वहाँ पर नहीं मानता है, एक तरफ यहाँ पर मानने की बात चलती है। तो ये एक दो राह पर चलती हुई मानसिकता चीन की दर्शाते हैं यहाँ पर। तो चीन पहले ही यहाँ सैन्य निर्माण कर चुका है और वह भारत की जो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की वो बात करता है, इस पर विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर हमने इंडिया टुडे जो ग्रुप है वहाँ से एक सोर्सेस से एक जो फोटो ली हुई है, ये फोटो पर हम देख सकते हैं, ये एलएसी, ये अक्साई चीन वाला हिस्सा, ये गलवान घाटी, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। इस तरीके से आप भारतीय मैप में ये देख सकते हैं। जो गलवान घाटी है 1900 भारत में ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध हुआ था वो गलवान घाटी यहाँ का प्रमुख केंद्र था।
ये हमारे पास मेन पॉइंट था। अब जो अगला पॉइंट है हम उस पर चलते हैं, तवांग। तवांग के बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है कि जो तवांग है ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और बौद्ध मठ होने के कारण ही चीन की यहाँ पर नज़रें हैं। चीन यहाँ पर बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। और बाकी ये वाला पॉइंट 1914 वाला पॉइंट जो हम देख चुके हैं। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि तवांग भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। लासा में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। लासा जो तिब्बत में आता है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट हमारे पास बचता है, ये एक पॉइंट जो हम छोड़कर आए थे, सेला दर्रा। इसको भी हम समझ लेते हैं। सेला दर्रा एक पर्वतीय दर्रा है। तो जो तवांग जो क्षेत्र है, अभी हमने ये देखा तवांग, ये जो तवांग क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँचने के लिए, तवांग क्षेत्र पर पहुँचने के लिए सेला दर्रा उसका प्रवेश द्वार का काम करता है। यहाँ से सेला दर्रे से ही तवांग शहर में मुख्य केंद्र में पहुँचा जाता है। ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि तवांग जो क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार, तो ये सेला दर्रा है। इस तरीके से भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हैं वो किन किन क्षेत्रों को लेकर हैं उनको हमने समझा। आपके जो हाल ही में एग्ज़ाम है उनमें ये मेन पॉइंट बन सकता है। बाकी टॉपिक पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।